नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो चुनाव में भले ही अब बहुत कम समय बचा हो, लेकिन सियासी पार्टियां इस बात को बहुत मजबूती के साथ और बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस तरह से अपने नेताओं का सिर्फ सभाओं के लिए नहीं बल्कि रणनीति के लिए भी किस प्रकार से उनकी मदद लेनी है। ताजा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, 15 से 20 दिनों की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये दूसरा दौरा है। छत्तीसगढ़ भी अगर आप देखेंगे तो अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का भी दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रणनीति अमित शाह बखूबी समझते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना किला है। मध्य प्रदेश ने ही भारतीय जनता पार्टी को सर्वकालिक नेता दिए। संगठन मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर और सबसे मजबूत माना जाता है, और यहीं से नजीर पेश होती है तमाम अन्य राज्यों की भी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है। अमित शाह वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शिल्पकार अगर इनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गृह मंत्री से पहले ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2014 में अमित शाह की रणनीति हो या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उनको बागडोर दी गई थी और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया विजन दिया और अभी वर्तमान में वो गृह मंत्री के पद पर हैं। लेकिन संगठन में उनकी पैठ पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है। तमाम राज्यों में, खासतौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है वहां भी, या जहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां पर भी अमित शाह जिस तरह से संगठन को मजबूती देने के लिए जाते हैं, जिसमें क्रमशः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है, पड़ोसी राज्य हैं, और इसी साल दोनों राज्यों में चुनाव भी होना है। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह के इस दौरे से क्या कुछ बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस किस तरह से देख रही है। विकास बंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे। संगठन को मजबूती देना है और भी बहुत सारी चीजें, और समय समय पर आप लोग कार्यक्रम भी करते रहते हैं। बहरहाल इस दौरे पर जो बैठक होने वाली है, जो बैठक में क्या कुछ मंत्रणा होगा, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए। विकास जी, पहला सवाल आपसे। विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मैं शुक्ला साहब से चर्चा की शुरुआत करता हूं। विकास जी को हम बाद में फिर चर्चा में लेते हैं। जी शुक्ला साहब, अब अमित शाह जी भोपाल में हैं, बैठक भी ले रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? बस यही पहला सवाल है। बहुत खुशी की बात है। अमित शाह जी आए, बार बार आए, मोदी जी आए और बार बार आए, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो जनता में असंतोष है, जिसे कहेंगे करेला और नींद चढ़ा, हमारे लिए तो फायदे वाली बात है। ये तो बार बार आए जनता के बीच जाए, ताकि हमारा उससे और फायदा होगा। क्योंकि जो असंतोष प्रदेश से लेकर केंद्र तक जनता के बीच में वो और गहरा आएगा। ये तो सीधी बात है, इनकी आपसी जो खींचतान है, जो कहे आपसी सिर्फ फुटबॉल जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, बड़ा बारीक खेमा नाराज है। दीनदयाल गुट के लोगों को तवज्जो दी जा रही है, दरी उठाओ कार्यकर्ता की अवहेलना की जा रही है, एक बड़े जमीन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो ये बार बार जो घबराहट के दौरे हो रहे हैं, दूसरा दौरा है, तो ये नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा के लोगों में समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले दौरे में तो समन्वय बन नहीं पाया। प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर तब से इनके घबराहट और बौखलाहट का माहौल है। उसके बाद जो प्रियंका जी की सभाएं हुई, उसको देखकर एक घबराहट है। अब इनको शिल्पकार या चाणक्य खेले, जो भी खेले आएंगे, इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा के बिखरे हुए कुंडे को समेट पाए। अगर आ भी गए, चलो आ भी गए, आपने कल कुंडे को समेट भी लिया, सबको संजय का डंडा भी लगा दिया और संगठन की बातें भी कर ली, ठीक है आपका मोबाइल जी।
पर नीलाभ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो दौरे हैं रणनीति के तौर पर, और आप लोग बिल्कुल सत्ता वापसी के लिए लालायित हैं? लालायित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब लंबा समय आप लोगों को पूर्ण सत्ता से गए हुए भी हो गया, अगर मैं उस 1.5 साल की चर्चा ना करूं तो अमित शाह जी के ये जो दौरे हैं, ये कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक वैसा नहीं लग रहा, एक चैलेंज के तौर पर? मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया कि जितने दौरे करेंगे उतना कांग्रेस को लाभ होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, करेला और नींद चढ़ा। एक तो यहाँ की शिवराज सरकार से लोग परेशान है, उसके बाद इनको आके इनके केंद्र के चेहरे भी दिखते हैं, तो और जनता में आक्रोश बढ़ता है। तो हमें तो बहुत खुशी है। मतलब वो आपका काम मतलब आसान कर रहे हैं, ऐसा? चलिए, ये मुझे लगता है नीलाभ जी ने जो डेफिनेशन दी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बताने में इस बात को आसानी होगी। विकास जी, आप लोग क्या उत्साहित हैं? कांग्रेस तो कह रही है साहब दौरे चाहे अमित शाह साहब करें या नरेंद्र मोदी जी करें, उसका ना भाई। जी विकास जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और जबकि हम सवाल शुरू करने की शुरुआत विकास जी से ही करना चाह रहे थे। विकास जी को थोड़ा सा संपर्क में जोड़ा जाए, जो हमारी टेक्निकल टीम है विकास जी को जोड़ रही है। मैं नीलाभ जी से, देखिए कई बार ऐसा होता है नीलाभ जी, ये टेक्निकल डिवाइस है, इस पे आपका और हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन ये बात मैंने, क्योंकि तमाम मैं भी कांग्रेस नेता प्रवक्ताओं के संपर्क में रहता हूं, पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि सेंट्रल के नेता यानी बीजेपी के नेता आएंगे भोपाल तो वो फायदा कांग्रेस को देंगे, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जी। देखिए सीधी बात है, केंद्र की सरकार को लेकर बहुत बड़ा असंतोष है, पूरे देश में व्याप्त है। और मणिपुरी घटना के बाद तो इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है, किस तरह ये धृतराष्ट्र की सरकार है, हाथ में पट्टी बांध के काम कर रहा है। तो इनके चेहरे जितने मध्य प्रदेश में दिखेंगे उतनी जनता आक्रोशित होगी। तो सत्य बता रहा हूँ इस बात को, हमारे लिए तो फायदा, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार रोज आए। देखिए हमारे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, देखिए के साथ एक पूरे प्रदेश में माहौल बन गया, भारत जुड़ने का माहौल बन गया, लोगों में उत्साह का वातावरण बना। आम जनता की वृत्ति साहब, कांग्रेस जब की बातें नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस जन तो थे ही थे, आम जनता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। आज प्रियंका के समाज में 10 लाख के लोग थे, कांग्रेस ही थे। आम जनता जुड़ी थी, आम जनता आशा वही नजरों से देख रही है कांग्रेस की तरफ। हमारे लिए तो फायदे की बात है। ये तो आ रहे हैं अपनी आपसी सिर्फ टब्बल, आपसी खींचतान को इसी तरह निबंध लगाया जाए, इसके बाबा इनके दौरे हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। खेमों खेमों बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, बड़े कितनी चालाकी लगा ले या कुछ भी चातुर्य लगा ले तो कुछ भी नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जनता इससे बुरी तरह नाराज है। चलो आ भी गए मध्य प्रदेश में, तो आप बताएं, खूब भी सड़क की नीति आपने लगा ली, खूब मैंने कर लिया, तो क्या बात जनता के मुद्दों पर क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? बेरोजगारों को झांसा दिया जाता है या व्यापक घोटाला किया जाता है, पटवारी परीक्षा में घोटाला किया जाता है, कैसे करेंगे कि सत्परों भवन में आग लगाई जाती है भ्रष्टाचार में, ये क्या बोलेंगे? ये कैसे बोलेंगे भगवान महाकाल लोग पे भ्रष्टाचारों के बारे में क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि यहाँ पर 2 महिलाओं पर बलात्कार होता है, 2 बच्चियों पर बलात्कार हो रहा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? चलो आपने कुछ बात समेट भी लिया, खूब रणनीति बना दी, चाणक्य की नीति बना ली, लेकिन जो मुख्य मुद्दे जनता के, उस पर कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे किसानों की आत्महत्या पर? कैसे बात करेंगे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उस पर क्या बात करेंगे? और मैं तो आज सुन रहा था कि कमलनाथ जी ने किसानों को 5 वचन दिए हैं आज। तो निश्चित रूप से लिए कमलनाथ जी वचन देना चाहिए। किसानों के साथ कांग्रेस जुड़ी, हमारी जब सरकार बनी थी 2018 में, हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, सदन में स्वीकारा गया था मुख्यमंत्री द्वारा, चलिए मंत्री के द्वारा जी। मैं आता हूँ नीलाभ जी, आपके पास लौटता हूँ। विकास जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। नमस्ते विकास जी, अमित शाह साहब का भोपाल दौरा, आप लोग की रणनीति तैयार हो रही है, बट कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी जितना एमपी का दौरा करेंगे वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कमल को नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस को लगता रहे साहब, हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस के पास में एक नेगेटिव नैरेटिव के अलावा और कुछ खुद का तो है नहीं है। आपने कहा ना कि 5 वचन दिए, लेकिन वो 5 वचन जिसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और किसानों की स्थिति को बहुत बेहतर बना दिया है। कहाँ गया
11,000 रुपए और आय रहती थी, और कहाँ अब 1,40,000 रुपए प्रति वर्ष की आय पे हमने लाकर खड़ा कर दिया है। तो नीलाभ जी की पार्टी के पास में केवल वचन है देने के लिए। इस जनतंत्र में उन्हें मध्य प्रदेश में नारियल फोड़ के कोई योजना को चालू करने का मौका तो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो वचन बांटते चल रहे हैं, कहते चल रहे हैं, वचनम किम दरिद्रता वाला भाव उनमें है। अब ये भी यही बात कह रहे हैं साहब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से कोई फायदा नहीं माना। देखिए फायदा क्या मिलने वाला है, दोनों हमारे पार्टी के बड़े विश्वसनीय नेता हैं जिनको जनता में बहुत विश्वास प्राप्त है। यकीनन जब आपके पास में एक ऐसा नेतृत्व का चेहरा होता है जिसका जनता के दिलो दिमाग में भारी वजन होता है, तो यकीनन उस पार्टी को भी फायदा मिलता है, उस पार्टी के प्रत्याशियों को भी फायदा मिलता है। कमलनाथ जी इस मामले में कहीं ठहरते नहीं है, इसलिए नीलाभ जी को ऐसा लगता होगा जी। नंबर दूसरी, श्री अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी दोनों की जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। पर विकास जी जब वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो संगठनात्मक तौर पे भी और सरकार में होने के तौर पे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। जी जी, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूं। बेशक गुजरात का चुनाव बहुत टफेस्ट गया था, और इस बार तो आप लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड पर भी भारी है। तो ये जादू था, और फिर लोग बाग पूछने लगे, अमित शाह जी से जब पूछ रहे थे तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई ये तो हम जीत गए, अब हम दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के लिए भी कुछ ऐसा है आप लोगों के पास, क्योंकि यहां से संगठन आप लोगों का बनता है और फिर पूरे भारत में किस प्रकार से बीजेपी तमाम जगह रूल करती है, यानी संगठन के मामले में तो भोपाल और एमपी बहुत अहम है, खासतौर से आपकी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का भोपाल का मध्य प्रदेश का संगठन बड़ा अव्वल है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हमारे राष्ट्रीय नेता भी और अन्य प्रदेशों के नेता भी मानते हैं। तो लेकिन ये चुनावी साल में कैसे आप एंटी इनकम्बेंसी को दूर करेंगे? 18-19 साल से आपकी पार्टी है, कांग्रेस के पास सवाल ढेरों हैं, और अब कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि जनता धीरे धीरे, एटलीस्ट कांग्रेस तो यही कह रही है कि जनता भी आक्रोशित है। कांग्रेस ने कम नहीं कहा, कांग्रेस ने तो 2008 में भी कहा, 2013 में भी कहा, 2018 में भी कहा, लेकिन 18 में भी हम उनसे आधा प्रतिशत ज्यादा मत ही हासिल कर पाए थे। और उसके बाद 2020 भले ही 1% आप लोगों का वोटिंग परसेंट ज्यादा था, पर सीट ज्यादा कांग्रेस की आई थी, 114, तो आप 109 पे थे। देखिए वो जो तथ्य है उसे तो हम भी मानते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ था। एक हंग असेंबली जैसी स्थिति आई थी। तो मुझे लगता है इस चीज का आपने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं कहूंगा। मैं एक और बात कर रहा हूँ, आपने जो एंटी इनकम्बेंसी की बात, बोलिए, फिर मैं नीलाभ जी से सवाल करता हूँ। बोलिए। काम करेगी कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस के लिए। देखिए 2018 में हंग असेंबली की स्थिति बनी, और कमलनाथ जी कुछ विधायकों को जोड़ के अपने पक्ष में करके, अब किस तरह से किया वो जाने, उन्होंने सरकार बना ली। हमने भी तय किया कि भाई सीटें आपकी ज्यादा है 4-5, तो आप ही बनाइए सरकार। लेकिन वो 15 महीने के परफॉर्मेंस में कमलनाथ जी को उनके विधायकों ने भी परख लिया और जनता ने भी परख लिया। उसका एक देखिए पहला लिटमस टेस्ट 2020 में हुआ, उनके विधायकों ने उनकी पार्टी छोड़ी, वो इस्तीफा देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुमार हुए। 6 महीने के बाद में जनता की अदालत में जाना पड़ा, और जनता ने भी उन विधायकों के इस निर्णय को कि भाई कांग्रेस छोड़ो, आप काम के बंदे हो, आप तो भाजपा के साथ काम करो। ठीक, जनता की अदालत में भी उस पर ठप्पा लगा, सील लगी, निर्णय पारित हुआ जनता के अभिमत से कि भाई आप भाजपा की सरकार बनवाइए। चलिए मैं नीलाभ जी से पूछता हूँ। नीलाभ शुक्ला जी, लगता है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ आएगी। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, जनता को अनुभव अच्छा नहीं रहा 2018 में। आप लोग तो गिना रहे हैं 2018 के काम, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, और बीजेपी ये कह रही है कि वो जो आप लोग का शासनकाल था उसके बदौलत एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए वहां पर है। आप लोग जो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी टोटल कर रहे हैं, हाँ,
देखिए सीधी बात है, हाँ। बोलते हैं कि शांति रखेंगे, हाँ, हो गया आपका 50 समय दे दिया तो गया। आप मेरे हम भी आए, आप ठीक है मेरी विकास जी, प्रकृति से अब परिचित हम हैं। नीलाभ जी को सुन लेते हैं, मैं आपके पास हम भी आता हूँ डिबेट में आए रिएक्शन लेने। श्रीमान। बोलिए। ऐसा है, 18 साल की सरकार, 14 हम्म। महीने की सरकार सवाल जवाब मांग रही है। जो लोकतंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त करके, माफियाओं के साथ गठजोड़ करके सरकार गिराने वाले, उसके बाद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, लेन देन करके वापस सरकार बनाने वाले आज लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं और जनता की नाराजगी की बातें कर रहे हैं। अरे श्रीमान, आप अब किसानों की बातें क्या कर रहे हैं? मंसूर कांड भूल गए आप? जब किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आते तो गोलियां चलवाई थी, आपको याद नहीं मंसूर कांड? उसकी जांच आज तक नहीं, जेल आयोग बिठाया गया था, उसका 3-3 4-4 माह की जांचें उतरी, उसका नतीजा आज तक कुछ भी नहीं पूछा। और आप बातें कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं मजबूत नेतृत्व हमारा, अमित शाह जी, मोदी जी का। यही मजबूत नेतृत्व को मणिपुर की जनता ने देखा है, यही शासक को मणिपुर की जनता ने देखा, जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके एक जुलूस की शक्ल में निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे उसके बारे में? आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप जबान से। मजबूत नेतृत्व है देश का, पूरे विश्व में हमारे देश की निंदा हुई है। कहाँ का मजबूत नेतृत्व? अब देश की महिलाओं को ही समाज पा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती की जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, उसमें आपके सांसद को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कहाँ का मजबूत नेतृत्व? यही नेतृत्व जब मध्य प्रदेश में प्रचार करने आता है तो सीधी बात, जनता का आक्रोश बढ़ता है। मैं बात विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात को वापस मध्य प्रदेश में लेकर आ रहा हूँ। ये वही शहर है जो मणिपुर की घटना की याद दिलाते हैं, ये वही शहर है जो कुश्ती पे जो ओलंपिक वाली महिलाओं के होने वाले अत्याचार को याद दिलाते हैं, ये वही शहर है जो सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ये वही शहर है जब आते हैं जो अपने देश को बेचते हैं, ये वही शहर है जब प्रदेश में दौरा करते हैं, जो अपने उद्योगपतियों को कोवियों के नाम देश की स्वायत्त संस्था है जो 70 सालों में कांग्रेस में वो बेचते हैं। ये जब चेहरे देश की प्रदेश की जनता को दिखते हैं तो जनता में आक्रोश बढ़ता है, उसका सीधा लाभ हमें मिलेगा। हम तो चाहते हैं ये चेहरे बार बार मध्य प्रदेश में आए, बार बार घूमे मध्य प्रदेश में। तो आपके संगठन की बातें करते हैं, आपका संगठन खंड खंड हो चुका श्रीमान। सिंधिया गुठावी आपके संगठन के लोग सरेआम सार्वजनिक मंच पर से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपके 2 कैबिनेट मंत्री जाकर तीसरे कैबिनेट मंत्री शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं। ये तो आपका संगठन है। चलिए ठीक है, मैं संगठन की बातें करते जी हैं। जी जी मैं विकास जी से जवाब ले लेता हूँ। विकास जी प्लीज। देखिए, कांग्रेस से हम इस प्रतिवाद में तो पढ़ के कोई हम चुनाव जीत नहीं सकते कि हमारा संगठन कैसा है, मजबूत है नहीं है, उसका विश्लेषण आप तो बात कर रहे हैं, ठीक है नीलाभ जी, नीलाभ जी प्लीज प्लीज नीलाभ जी, प्लीज एक जवाब भी आने दीजिए। हाँ बोलिए। विश्लेषण आप परोसेंगे जनता के सामने, तो आप तो ऐसे ही परोसेंगे, आप क्यों कहेंगे कि सब बोलिए। मजबूत है? बताइए ना, आपने कभी माना 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन नए स्वरूप में हुआ, तब से आपने कभी भाजपा को मजबूत माना क्या? बताइए, एक आध बार मौका मिला हो आपको, माना हो आपने तो? 2003 का चुनाव देखा हमने, 2008 का देखा, 13 का देखा, 18 का देखा, हर बार आपने कहा कमजोर है। तो मुझे लगता है कि इस प्रतिवाद में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी पार्टी की अच्छाइयां जनता को बताना है। इंडिया न्यूज ने समय दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए, वो किसानों के हो, मजदूर के हो, महिलाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, वो हम लगातार जनता के बीच में बता रहे हैं जी। आपने चूंकि कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, तो मैंने एक बात बोली थी कि एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ जी के उस 15 महीने की सरकार के खिलाफ आज भी जनता के जहन में, दिलो दिमाग में है और उसको लेके देखिए वोटिंग होगी। ठीक है जी, वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए सर, समय तो मेरे पास चर्चा का समाप्त हो चुका है। मैं विकास जी और नीलाभ जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे साथ आप लोग चर्चा में जुड़े, शुक्रिया आपका। ये मध्य प्रदेश की बात है जहां पर तकरीबन 3 माह बाद चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व करने या फिर इस नेतृत्व को दिशा देने कौन आए हैं? अमित शाह। कुशल संगठन करता है, भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय बागडोर संभाली, नई भाजपा लगभग उन्हीं की केंद्रित विचार कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, उसी पर चल रही है। और इसीलिए अमित शाह को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खासा इंपॉर्टेंट लग रहा है। छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की, लेकिन दोनों राज्यों में चुनाव है, इसीलिए अमित शाह भोपाल में हैं तो कभी रायपुर में होते हैं। उनके भोपाल और रायपुर में होने से बीजेपी को कितना बल, कितना फायदा मिलेगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।